मैं इकोनॉमिक्स का क्लास लेने वाला हूँ, इसलिए यूट्यूब में मैंने एक चैनल भी ओपन किया। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरे विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। पहले तो मेरा मदर टंग है बंगाली, फिर भी मैंने हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ। अगर मैंने बंगाली में बात करूँ तो जो स्टूडेंट आईएससी में पढ़ते हो, जो स्टूडेंट्स सीबीएसई में पढ़ते हो, मेरे बात को नहीं समझ सकोगे। हिंदी अच्छा मुझे आता भी नहीं, फिर भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ी एडजस्ट कर लेना। 30 ईयर्स से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और एक इंस्टीट्यूशंस में भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का नाम मैं नहीं ले सकता इसलिए कि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। आईएससी का क्लास और रीजनल जो स्टेट बोर्ड्स का जो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से ही स्टेप बाय स्टेप मैं इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे एक सब्जेक्ट है जो सिर्फ आप मेमोराइज करके नहीं चला सकते। इसको अच्छी तरीके से आपको समझना होगा, रियलाइज करना होगा, और ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशंस है उस रिप्रेजेंटेशंस को आपका होम में प्रैक्टिस करके समझना होगा, तभी आप इकोनॉमिक्स सही तरीके से समझ पाओगे। तो आईएससी में फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। और स्टेट बोर्ड्स में, रीजनल जो स्टेट बोर्ड्स है उस बोर्ड्स में जो फर्स्ट चैप्टर मैक्सिमम जो आता है वो है डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर क्या होता है, इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स, वो टर्म्स को पहले समझना होगा, यानी कि यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ऐसा बहुत सारे टर्म्स आपको समझना होगा। पूरा फर्स्ट चैप्टर एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, कुछ टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में पहले जो आपको जानना है वो है कितने तरह के इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड्स। देखो, लेट 18 टू अर्ली 19, इस टाइम फ्रेम में जिस इकोनॉमिस्ट बिलोंग करते थे उस इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जैसे कि एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिसका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट पहले जो दिया है वो है एडम स्मिथ। इससे पहले जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चलते थे उसे कहता है कि मार्केंटालिस्ट जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पहले जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम है एडम स्मिथ, जिसे कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका इम्पोर्टेंट बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस जो 12 पार्ट में डिवाइड है, इस बुक में इकोनॉमिक्स के डिटेल्स में इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो है डेविड रिकार्डो, इसके बाद मेल्थास, स्टुअर्ट मिल, इसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेट 19 टू अर्ली 20। इस टाइम फ्रेम में जिस इकोनॉमिस्ट बिलोंग करते थे वो है अल्फ्रेड मार्शल, इजवर्थ, वालरास, पेरेटो, फ्रीडमैन, केन्सियन थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और मिड 20 के बाद से प्रेजेंट टाइम तक जो इकोनॉमिस्ट है, यानी कि अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, आप सबको ही मालूम है ये दोनों का नाम, और पॉल सैमुएल्सन, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। तो इकोनॉमिस्ट्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। क्लासिफाइड पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस इकोनॉमिस्ट का बहुत सारे थ्योरी आपको पढ़ना है, तो कौन टाइम फ्रेम में उस इकोनॉमिस्ट बिलोंग करते थे वो आपको जानना होगा। जब आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो इन्फ्लेशन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन का एक थ्योरी दिया हुआ है, तो उसके बाद उस थ्योरी को चैलेंज करके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और एक थ्योरी दिया हुआ है, और उसके बाद जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो भी एक थ्योरी दिया हुआ है। इसलिए आपको पहले इकोनॉमिस्ट का जो क्लासिफिकेशन ये जानना जरूरी है। हमें नेक्स्ट ये 2 टर्म जानना है, पहला है फ्री गुड्स और दूसरा है इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स क्या है? एक्सेस सप्लाई एंड डोंट हैव टू पे। तो बहुत सारे गुड्स हम लोगों को मिल जाते हैं जिसको सप्लाई एक्सेस होता है, ज़्यादा सप्लाई, और उसके लिए हमें कोई प्राइस नहीं पे करने को होता है। और ये ज़्यादातर जो गुड्स है ना, ये नेचुरल, ये मैनमेड नहीं है, ह्यूमंस इसे प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे प्रकृति से नेचुरली हमें ये सब गुड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, सैंड ऑफ डेजर्ट, सी वाटर, रिवर वाटर, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो हमें प्रकृति से मिल जाता है, जिसका सप्लाई एक्सेस है और जिसके लिए हमें कोई प्राइस नहीं देने को होते हैं, इसे कहते हैं फ्री गुड्स। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स यानी कि इसका डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। जितना गुड्स हमारे इकोनॉमी में आते हैं
उससे उसका डिमांड ज़्यादा होता है। उस गुड्स के लिए हमें प्राइस पे करने को होता है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर क्या है? हम जो कंज्यूम करते हैं यानी कि भोग करते हैं, जिस कमोडिटी को हमने यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, सब कंज्यूमर गुड्स है। जैसे कि फूड्स, क्लोथ्स, सब कंज्यूमर गुड्स। इस गुड्स का सप्लाई से डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को प्राइस पे करने को होता है। इस गुड्स को कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। और ये सब जो गुड्स होता है ये मैन मेड है, ह्यूमन प्रोड्यूस्ड गुड्स। दो तरीके के गुड्स हमने सीख लिया। इसके बाद आऊँगा प्रोडक्शन में। अभी आपको जानना है इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसे कहा जाता है। प्रोडक्शन का दो कॉन्सेप्ट है। पहला जो दिया है वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। पहला जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? प्रोडक्शन इज ए सोशल एक्टिविटी हुज पर्पस इज टू चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। दोनों चीज गौर करना है। पहला जो है सोशल एक्टिविटी और दूसरा है चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। चेंज ऑफ मैटर क्या होता है? मैं ब्रीफली यहाँ पर लिखा हुआ हूँ चेंज ऑफ मैटर। तो 3 तरीके का होता है चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर। पहला जो है क्वांटिटेटिव, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या होता है? आप थोड़ा सा सीड्स डाल दोगे जमीन पे तो वहाँ से ज़्यादा फसल उगल आती है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव, थोड़ा से ज़्यादा, इसलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन का जो क्वालिटी चेंज हो जाता है। अब तुला से सूता, तुला का क्वालिटी एक है और सूता का क्वालिटी और एक है। सूता से बनता है कपड़ा, तो तीनों का क्वालिटी अलग है। इंडस्ट्री में तुला से सूता प्रोड्यूस होता है, सूता इंडस्ट्री है, और सूता से प्रोड्यूस होता है कपड़ा। तो तीनों का क्वालिटी अलग है, क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्वालिटेटिव चेंज होता है। चेंज इन प्लेसेस, हमारे जमीन के नीचे जो माइंस, कोल माइंस, ऑयल माइंस जो होता है, वो कोल ऑयल्स को जमीन के ऊपर आना होता है, इसलिए इसे चेंज इन प्लेस कहा गया है। तो अगर ये तीनों काम सोशल एक्टिविटी है तो हम इसे कह सकता है प्रोडक्शन। कौन सा काम सोशल एक्टिविटी है वो भी जानना है। आज अगर कोई काम में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उसे हम सोशल एक्टिविटी कह सकता है। पहला जो है मैन नेचर इंटरेक्शन। आप कोई भी काम करो, आप एग्रीकल्चरल काम करो, आप इंडस्ट्रियल काम करो, आप माइंस का काम करो, कोई काम सिर्फ नेचर से अकेला नहीं होता, ह्यूमन बींग्स का जरूरत होता है। इसे कहता है मैन नेचर इंटरेक्शन। तो हर कोई काम में मैन नेचर इंटरेक्शन तो होता ही है। अगर वो काम मॉडर्न तरीके से होगा, मॉडर्न टेक्निक से होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा, तो उसे हम कह सकते हैं सोशल एक्टिविटी। अगर कोई काम में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उसे हम सोशल एक्टिविटी कह सकते हैं। तो आप समझ गया होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन किसे कहा जाता है। ये भी आपको जानना जरूरत है। जो डिफरेंट सर्विसेज है, ए डॉक्टर सर्विस, ए टीचर सर्विस, ए एक्टर सर्विस, ए सिंगर सर्विस, कोई भी सर्विस यहाँ पर प्रोडक्शन काउंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्यों? क्योंकि कोई सर्विस में चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या कहा गया है यहाँ पे? प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। यहाँ पर दोनों टर्म, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड थ्रू एक्सचेंज, ये दोनों टर्म को समझना है। यूटिलिटी यानी कि जिसे उपयोग कहा जाता है, उपयोगिता, टू फील समवन्स वांट। मेरा भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, उस खाना में मेरा जो वांट है वो है भूख। खाना खा लिया तो मेरा भूख मिट गया, यानी कि मैंने यूटिलिटी पा लिया। उस खाने में यूटिलिटी था, इसलिए मेरा वांट फिलअप कर सका। तो वांट फिलअप करना है यूटिलिटी। मेरा एक अच्छा शर्ट नहीं है तो क्या है? मेरा वांट है एक शर्ट। अगर मुझे एक शर्ट मिल जाए, मेरा वांट फिलअप हो गया। इस शर्ट में यूटिलिटी है, इसलिए मेरा वांट फिलअप कर दिया। तो मैंने कोई भी कमोडिटी अगर मैं प्रोड्यूस करूँ, कोई भी सर्विस अगर मैं प्रोड्यूस करूँ, अगर मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, कोई कमोडिटी से मैं कंज्यूम कर लिया नहीं, कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ दूसरे कोई व्यक्ति का वांट फिलअप करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन। सिर्फ यही नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति का वांट मैं अगर फिलअप करना चाहूँ तो एक्सचेंज के थ्रू होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्यूशन दे रहा हूँ,
मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन एक्सचेंज मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, कोई भी फी मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका एक्सचेंज मैं फी ले रहा हूँ, तो ये प्रोडक्शन है। तो आप समझ गया होगा कि प्रोडक्शन होने के लिए आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी कि दूसरा का जो वांट वो फिलअप करना होगा, और थ्रू एक्सचेंज आपको कुछ दे के कुछ लेना है, तो वही प्रोडक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ऑल सर्विसेज व्हिच ऑकर्स थ्रू एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी सर्विस और कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर का जरूरत होता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स देयर इज ओनली 4 फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। पहला है लैंड, दूसरा कैपिटल, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बिना और कोई फैक्टर की जरूरत नहीं होता है। कोई भी कमोडिटी और सर्विस आप प्रोड्यूस करो तो इस 4 फैक्टर्स का ही जरूरत होता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज आप एक फार्म तैयार करना चाहते हो, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आपको एक ज़मीन खरीदना है, तो वो है लैंड। और दूसरा, इसका बाद आपको क्या करना है? उस लैंड में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद वहाँ पर आपको मशीनरीज ले आना है, जिसके माध्यम से आप प्रोडक्शन चालू रखोगे। इसके बाद आपको लेबर को हायर करना है। इसके बाद ये तीनों चीज़ को, यानी कि लैंड, कैपिटल एंड लेबर, इस तीनों चीज़ को कोऑर्डिनेट करके आपको प्रोडक्शन काम को ऑर्गेनाइज करना होगा, जिसे कहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप लैंड खरीदा, इसके बाद जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, उसके बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर मशीनरी ले आया, उसे कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद आप लेबर को हायर किया, लेबर का जो वर्क आप खरीद रहे हो, लेबर को नहीं खरीदा। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, और तीनों को एक साथ करके जो काम करना उसे कहता है ऑर्गेनाइजेशन। लैंड कॉम्प्राइजेस ऑल नेचुरली ऑकरिंग रिसोर्सेज एज वेल एज जियोग्राफिक लैंड। जमीन के जो ऊपरी भाग है, जमीन के जो ऊपर, उसे हम लैंड कहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स सिर्फ जमीन का ऊपर को हम लैंड नहीं कह सकते। ऑल नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स, यानी कि सनलाइट भी लैंड है, जो समंदर है वो भी लैंड है, जो रिवर है वो भी लैंड है, जो फॉरेस्ट वो भी लैंड है, जो समंदर के जो गहराई वो भी लैंड है, एयर भी लैंड है। तो नेक्स्ट जो आता है कैपिटल। इस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है। पहले कैपिटल मैं किसको कहा? जो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन किया, जो मशीनरी आपने उठाया, इसके बाद जो फर्नीचर्स आपने डेकोरेट किया, इसे कैपिटल कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है बोम्बर्ग, उसने डेफिनेशन क्या दिया है? कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो कैपिटल है वो ह्यूमन मैन मेड है, पहले कोई ह्यूमन ने उसे तैयार किया है। सपोज एक ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर यूज होता है वो कैपिटल, क्योंकि पहले कोई ह्यूमन ने उसे प्रोड्यूस किया है, फिर उस ट्रैक्टर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काम आता है। लेकिन अगर आप कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हो शाम को घूमने के लिए, तो उसे कैपिटल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, फिर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। लेबर, कोई भी पर्सन अगर सुबह उठ के जॉगिंग कर रहा है तो हम कहते हैं वो लेबर कर रहा है, वो लेबर दे रहा है, बहुत श्रम कर रहा है। सुबह उठ के वो सिंगिंग कर रहा है तो लेबर दे रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वो लेबर नहीं कहा जाता। लेबर कहा जाएगा अगर मैं कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस में मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ। कौन सा एफर्ट? फिजिकल, मेरा फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट, यानी कि मेरा फिजिकल एफर्ट और मेंटल एफर्ट मैं दे रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, तो उसे कहा जाएगा लेबर। और ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये 3 चीज़ को मैं अलग कर दूँ, सपोज मैंने लैंड खरीदने के बाद मैंने बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन किया, मशीनरी भी उठाया और उसमें डेकोरेट भी किया, इसके बाद लेबर को मैं हायर किया, सब खड़े हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन देना होगा, उस मशीन में ऐसे आप काम करो, उस जगह पे आप ऐसे काम करो, उस टोटल काम ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसे कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ गया होगा, कोई भी प्रोडक्शन, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो और कोई भी सर्विसेज हो, फैक्टर्स से 4 ही होता है, यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज इतने तक ही, फिर वीडियो में
इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा।